हरिओम एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं आपको योगा बताऊंगी बैक पेन के लिए। तो जो लोग बैक पेन से परेशान हैं, जिनको पीठ का दर्द बहुत लंबे समय से है और जिनको लोअर बैक में अक्सर पेन रहता है, तो ये वीडियो उनके लिए सुपर बेनिफिशियल होने वाला है कि बैक पेन होता क्यों है। सो मेजरली 3 रीज़न होते हैं जिनके जिनके कारण लोगों को बैक पेन हो रहा होता है। जो सबसे पहला रीज़न है वो है एज रिलेटेड। जिनका एज बढ़ रहा होता है और जिनका लाइफस्टाइल पहले से ही एक्टिव नहीं हो रहा होता है और वो घंटों देर तक बैठे रहते हैं, 2 घंटा 3 घंटा वो बैठे हुए ही हैं, उठ नहीं रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए। तो उनको जैसे उनकी एज बढ़ती है तो उनको बैक पेन की इश्यूज़ आती है और बैक पेन का इशू बेसिकली लोअर बैक पेन में होता है। फिर जो सेकंड रीज़न है वो है कि बैड पोस्चर। आप बैठे हो लेकिन आप सही से नहीं बैठे हो, आप स्लगिश बैठे हो, फिर आप झुक के बैठे हो, बहुत तरीके के पोस्चर होते हैं, इस तरह से बैठे हो। तो जब आप इन अपने पोस्चर्स को ऑब्जर्व नहीं करते हो कि आप किस तरह से बैठे हो, तो विद द टाइम मतलब काफ़ी लंबे टाइम तक जब आप सही से नहीं बैठ रहे हो तो नहीं उठ रहे होते हो, तो फिर आपको एक टाइम पे ऐसा होता है कि बैक पेन होने लगता है। और जो तीसरा रीज़न है वो है एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं होना। आप कुछ एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, आप कहीं वॉक पे नहीं जा रहे हो, आप अपने बॉडी के लिए कुछ कर ही नहीं रहे हो कि वो एक्टिव रहे, उसमें एक लचीलापन रहे। तो एक वो भी रीज़न होता है कि आपको बैक सबसे पहले मतलब आपके बैक में स्टिफनेस हो जाती है, आपके जॉइंट्स में स्टिफनेस हो जाती है, तो उसके कारण आपको दर्द हो रहा होता है। तो ये थे 3 रीज़न और अभी मैं आपको बहुत ही सिंपल योगा बताने वाली हूँ, जिसको आप रेगुलर बेसिस पे कर सकते हो और आप बिल्कुल हेल्दी रह सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शवासन में लेट जाएंगे, बट हमें पूरा शवासन में नहीं लेटना है। हम अपने पैरों को फोल्ड करके रखेंगे एंड ट्राई टू रिलैक्स। एक हाथ हमें अपने चेस्ट पे रखना है, दूसरा हाथ हमें अपने पेट पे रखना है एंड ट्राई टू ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट स्लोली। अब हम दोनों हाथों से अपने नीज को पकड़ेंगे और फिर चेस्ट की तरफ प्रेस करने की कोशिश करेंगे एंड अपने हेड को या नोज़ को आपको नीज से टच करने की कोशिश करना है। नेक्स्ट अब हम एक पैर के साथ एक्सरसाइज करेंगे। जब हम पैर ऊपर कर रहे हैं तो हमें सांस लेना है और जब हम पैर नीचे कर रहे हैं तो हमें सांसों को छोड़ना है। अब हम स्ट्रेच करेंगे। आपको दोनों एक नीज़ को दूसरे नीज़ पे रखना है एंड ट्राई टू स्ट्रेच। जब आप स्ट्रेच कर रहे हो तो आप अपने गर्दन को भी मोड़ सकते हो जिस साइड आप स्ट्रेच कर रहे हो। अगेन विथ लेफ्ट लेग हम पैर ऊपर करेंगे तो सांस लेंगे, जब पैर नीचे करेंगे तो हमें सांस छोड़ना है। पैर ऊपर करेंगे तो हम सांस लेंगे और पैर नीचे करेंगे तो हम सांस छोड़ेंगे। आप नॉर्मल ब्रीथिंग भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड अगेन हम लेग स्ट्रेच करेंगे। ये मैंने 5 टाइम्स किया है, ईच लेफ्ट एंड राइट दोनों लेग के साथ। अब मैं दोनों पैरों के साथ सांस लेते हुए पैरों को ऊपर, सांस छोड़ते हुए पैर नीचे, सांस लेते हुए पैर को ऊपर ले जाना है। कोशिश करना है कि आप पैरों को स्ट्रेट रख पाओ। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो पैर स्ट्रेट नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे कोशिश करिए, होने लगेगा। पैर ऊपर ले जाना है, सांस अंदर लेना है। जब आप पैर नीचे कर रहे हो तो आपको सांस बाहर छोड़ना है।
We'll do this again 5 times. अब हम दोनों पैरों को एक साथ रखेंगे और जितना हो सके हम अपने पंजों को नीचे की तरफ प्रेस करके अपने बॉडी को लिफ्ट करेंगे। मैंने अपने दोनों हाथों का भी सपोर्ट लिया है, आप भी दोनों हाथों का सपोर्ट लेके इस तरह से उठ सकते हो। ट्राई टू होल्ड फॉर सम टाइम। नॉर्मल ब्रीथिंग करना है हमें। एंड देन स्लोली रिलैक्स। नेक्स्ट हम दोनों हाथों से अपने घुटनों को पकड़ेंगे और उठने की कोशिश करेंगे। ये एक बहुत बढ़िया मसाज देगा आपके बैक को। और फिर हम उठ के बैठ जाएंगे। अभी नेक्स्ट जो हम योगा करेंगे कैट एंड काउ पोज करेंगे। सांस लेते हुए आपको ऊपर की तरफ देखना है एंड सांस छोड़ते हुए आपको अंदर नाभि की तरफ देखने की कोशिश करना है। सांस छोड़ते हुए आपको अंदर देखने की कोशिश करना है जितना आप झुक सको। सांस लेते हुए हम ऊपर देखने की कोशिश करेंगे। सांस छोड़ते हुए आपको नाभि की तरफ देखना है। और फिर अब हम पर्वत आसन में आ जाएंगे और एक बढ़िया सा स्ट्रेच देंगे अपने पीठ को। अब नेक्स्ट आपको अपने एल्बोज को स्ट्रेट मैट पे रखना है और हैंड को शोल्डर स्ट्रेट। और आपको कोशिश करना है जितना हो सके आप नेक को पीछे की तरफ स्ट्रेच कर पाए। We'll do this 3 to 5 times. सांस छोड़ते हुए नीचे आना है और सांस लेते हुए हमें ऊपर की तरफ स्ट्रेच करने की कोशिश करना है। एंड देन अपने दोनों हाथों को स्ट्रेच कर लीजिए, सीधा कर लीजिए। दोनों पैरों को हम पकड़ने की कोशिश करेंगे और ऊपर देखने की कोशिश करेंगे। अगर आप मेरे साथ कर रहे हो तो आपको एक स्ट्रेच फील हो रहा होगा बिल्कुल। सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए हम अपने पैरों को खींच रहे हैं, बॉडी को ऊपर लिफ्ट कर रहे हैं। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। आज का ऑलमोस्ट सारे स्ट्रेच हो गए हैं। अब हम रिलैक्स करने की कोशिश करेंगे थोड़ा। आपको इस तरह से राइट हैंड पे लेफ्ट हैंड रखना है एंड ट्राई टू बेंड योर लेग्स ईच साइड। पहले मैंने लेफ़्ट साइड अपने लेफ़्ट लेग को बेंड किया, फिर मैंने राइट साइड। नाउ अगेन आपको लेफ़्ट साइड घूमना है, चेहरे को लेफ़्ट साइड रखना है एंड अपने पैरों को बेंड करना है। 3 to 5 टाइम्स हम ईच साइड करेंगे। जिस साइड आप पैर रख रहे हो उस साइड आपको सर घुमाना है एंड स्ट्रेच करने की कोशिश करना है। एंड एट द एंड हम
अपने दोनों हाथ और दोनों पैरों को उठाने की कोशिश करेंगे 3 टाइम्स। और फिर अब हम उठ जाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि अपने नोज़ को ज़मीन पे टच करें और स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे 3 to 5 टाइम्स। सो दैट्स इट। ये हमारा आज का लास्ट स्ट्रेच है, लास्ट योगा है। आई होप आपको मेरे साथ करके अच्छा लगा होगा। कैसा लगा आप कमेंट डाउन करके ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस। मिलते हैं अगले वीडियो में।